हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हम चैप्टर 1 कर रहे थे मैट्रिक्स का। तो लास्ट क्लास में हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो आज इस क्लास में हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसकी दो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन फर्स्ट हमारे पास बोलती है कि अगर कोई भी हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और ए मैट्रिक्स कैसी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एम क्रॉस एन वाली, वेयर एम एन एन आर इक्वल। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ए हमारे पास गिवन क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, ए आई जे एलिमेंट्स टाइप के हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, जो ये ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब हमारे पास ए आई जे कोई एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो जाए, ए जे आई एलिमेंट के इक्वल। तो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास डेफिनेशन 1 है। डेफिनेशन 1 क्या बोलती है कि ए एक मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब एक ए एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, पोजीशन क्या दे रखी है, आई जे इज़ अ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट एंड जे आई इज़ ऑल्सो ए पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। तो क्या है, ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स हमारे पास एग्जांपल लेके देखते हैं हम एक एग्जांपल दे दिया मैंने 1 2 2 एंड 3। तो मान लीजिए क्या है हमारे पास ए 1 एलिमेंट, ये ए 2 एलिमेंट, दिस इज ए 1 2, दिस इज 2 1। तो ये क्या है हमारे पास ए 1 2, हेयर दिस इज आई एंड दिस इज जे। सेम ये वाला एलिमेंट कौन सा है, जे आई वाला एलिमेंट, इट मीन्स ए 2 1। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये हमारी डेफिनेशन फर्स्ट बोलती है। डेफिनेशन सेकंड क्या है हमारे पास, कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स दे रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसका हम ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो चेंजेस इनटू कॉलम, कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे, ये हमारे पास ट्रांसपोज होता है। अगर कोई ए मैट्रिक्स गिवन है और वो उसी के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो क्या होती है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास डेफिनेशन थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया मैंने ए बी सी, ये एलिमेंट ई, ये एफ, ये जी, तो ये भी ई एफ एंड जी। ये हम दोनों एलिमेंट सेम क्यों ले रहे हैं, ये एलिमेंट सेम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, ए 1 2 एंड दिस इज ए 2 1। इट मीन्स ये आई जे एंड ये जे आई, तो ये एलिमेंट्स दोनों हमारे पास सेम होने चाहिए। ये 1 3 एलिमेंट है, ये 3 1 एलिमेंट है, मतलब अपोजिट। ये आई जी है तो ये जे आई है, तो ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब बात करते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स की। जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, तो ये एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, तो हम ये देखते हैं। तो ये क्या है एलिमेंट ए 1 1 विच इज इक्वल्स टू, या फिर आई बोल दूँ, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट क्या आते हैं, सेम। तो ए आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई, इट मीन्स आई इज इक्वल्स टू जे, क्योंकि हमारे पास ए आई जे किसके इक्वल होता है, ए जे आई। यहाँ पर आई और जे दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स आई आई इज इक्वल्स टू आई आई। इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अगर इसको मैं 2 लूँ तो ये क्या है, ये भी 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 1 वाला सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 2 2 और 1 1 ले लूँगी, ये दोनों सेम भी नहीं होने चाहिए। इट मीन्स आर्बिट्रेरी होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने 3 चीज़ें देखी हैं। पहले तो डेफिनेशन फर्स्ट देखी है हमने। डेफिनेशन फर्स्ट क्या बोल रही है, कोई एलिमेंट आई जे है वो किस एलिमेंट के इक्वल होगा, जे आई एलिमेंट के, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेकंड डेफिनेशन बोल रही है कि ए मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये दोनों भी हमारे पास इक्वल आने चाहिए। और तीसरी बात हमारे पास क्या आई है कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आर्बिट्रेरी। इट मीन्स एनी कॉन्स्टेंट।
अब बात कर रहे हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, सेम इसके पास भी हम डेफिनेशंस लगाएंगे, इसकी भी हम डेफिनेशन लगाएंगे। डेफिनेशन फर्स्ट, तो डेफिनेशन फर्स्ट क्या बोल रही है कि ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम देख चुके हैं वेयर जो m क्रॉस n ऑर्डर की हो और m और n दोनों इक्वल हों। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, ए आई जे एलिमेंट्स। तो सेम इसकी कंडीशन क्या है, जो हमारी कंडीशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब हमारे पास कोई भी ए एलिमेंट है, ए आई जे एलिमेंट, वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए जे आई एलिमेंट के। तब हम क्या बोलेंगे, जो ये ए मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले रही हूँ मैं 0 0 एंड दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ 2। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो एग्जांपल भी किस टाइप से लिया है मैंने, कि जो ये A11 है, ये क्या है A12, दिस इज़ A21 एंड दिस इज़ 2 ऐसे ऐसे मैट्रिक्स लिए। तो ए आई जे एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को एक बार छोड़ देते हैं, पहले हम बात करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। तो A12 इट मीन्स ए आई जे, ये ए आई जे एलिमेंट है, ये ए आई जे एलिमेंट है और ये एलिमेंट क्या है, ए जे आई। ये मतलब अपोजिट हैं, बट हमने क्या देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब इसके साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर +2 है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कैसे क्या मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो डेफिनेशन फर्स्ट है। डेफिनेशन 2 दोनों की इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी डेफिनेशन 2 क्या है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब इसका हम ट्रांसपोज लें, वो क्या आ जाए हमारे पास, नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोनों, ये सेकंड और फर्स्ट दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे कि एग्जांपल भी ले लेते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ये सेम वाला एग्जांपल 0 -2 2 एंड 0, ये एक ए मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं। तो इसका ट्रांसपोज कर दें, इसका ट्रांसपोज करते हैं हमारे पास क्या है, 0 2 -2 एंड 0। अब ये ए और ए का ट्रांसपोज, ठीक है, हमने ए मैट्रिक्स ली तो इसका ए भी निकाल दिया, ए का ट्रांसपोज भी निकाल दिया। अब क्या है कि हमें क्या करना था, ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगी, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 -2 2 और 0। अब ए ट्रांसपोज क्या है, ये है। अब इसका नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव लेते ही सभी एलिमेंट के साथ नेगेटिव चला जाएगा। इट मीन्स 0 -2 2 एंड 0। तो ए ये है ए का ट्रांसपोज का नेगेटिव। तो मतलब ए और ए का ट्रांसपोज का नेगेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। इट मीन्स येस इट इज़ एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई, फर्स्ट डेफिनेशन भी और सेकंड डेफिनेशन भी। अब तीसरी बात क्या है, हम ले रही हूँ डायगोनल एलिमेंट्स। एग्जाम्पल हमने लिया, उससे हम एक बात नोटिस करें कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम 0 ले रहे हैं। तो 0 हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 क्यों लेते हैं, तो ये है हमारे पास, देखो कि कंडीशन क्या है, बाय डेफिनेशन जा रही है, ए आई जे इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ ए जे आई। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है। देन अब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आते हैं, आई और जे दोनों इक्वल। तो आई और जे दोनों का इक्वल मतलब आई रख लेती हूँ मैं, ए आई आई इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ ए आई आई। इसको उस लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, तो लेफ्ट साइड ले जाती है क्या आ गया हमारे पास, 2 ऑफ ए आई आई विच इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ए आई आई एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, 0। तो हमारे पास तीन बातें आ गई, पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन और तीसरी बात हमारे पास क्या आई है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0। तो ये सेम हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थी। तो उसी तरह से हम करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन फर्स्ट है हमारे पास। तो हमारे पास डेफिनेशन फर्स्ट क्या बोल रही है कि अगर ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे हैं, ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स हैं। और कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि जो ए आई जे एलिमेंट है वो किसके इक्वल आ जाए, ए जे आई एलिमेंट के कॉन्जुगेट के।
तो क्या बोल रहे हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या दे रखी है कि ए आई जे एलिमेंट है वो किसके बोला जाए, ए जे आई एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे कि 2 3 माइनस में 2 आयोटा, 3 प्लस में 2 आयोटा एंड दिस इज़ 5। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो मेन बात क्या है कि ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इन पर कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को तो वैसे ही छोड़ देते हैं हम। तो डायगोनल एलिमेंट्स बाद में इस कंडीशन के थ्रू हम चेक करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम ले क्या सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या है, 1 2 एंड 8 2 1। तो सबसे पहले ये क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसका जो अपोजिट एलिमेंट आए उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि ए प्लस आयोटा बी का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं इट मीन्स ए माइनस आयोटा बी हो जाता है, मतलब आयोटा वाली टर्म क्या बन जाती है हमारे पास, नेगेटिव बन जाती है। तो सेम ए माइनस 2 आयोटा है तो इसका अपोजिट क्या आना चाहिए, 3 प्लस में 2 आयोटा, मतलब इसका कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट लेते हैं हमारे पास ए प्लस में 2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, येस इट इज़ एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन फर्स्ट बोल रही है हमारी। अब डेफिनेशन 2 क्या बोल रही है, डेफिनेशन तो सेकंड डेफिनेशन है, जो ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स कब होगी, जब ये किसके इक्वल आ जाए, ए थीटा। और ए थीटा क्या है, हमने पढ़ा था कि इट इज़ एन ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास ए थीटा, मतलब ए कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी, जब वो किसके इक्वल आ जाए, ए थीटा के। और ए थीटा क्या है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2 3 प्लस में आयोटा, 5 प्लस में 2 आयोटा, 3 माइनस में आयोटा, 9 4 आयोटा ले लेते हैं, 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा एंड 0। तो ये एग्जांपल हमने लिया है। तो हमें चेक करना है क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। फर्स्ट डेफिनेशन से तो हमने ये एग्जांपल देख लिया। अब क्या करते हैं, हम सेकंड डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि ए इज इक्वल्स टू में ए थीटा के इक्वल है क्या। ये हमारे पास लेट करके चल रहे हैं हम, ए है, इट इज़ एन मैट्रिक्स ए। अब हमें ए थीटा चेक करना है। तो ए थीटा कहता है कि ए थीटा इज इक्वल्स टू में ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ए कॉन्जुगेट करते हैं, इट मीन्स जो भी हमारे पास आयोटा वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो 2 3 माइनस में आयोटा, 5 माइनस में 2 आयोटा, 3 प्लस में आयोटा, इट इज़ 9 4 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, 4 पॉजिटिव का आयोटा एंड 0। ये हमारे पास क्या आया है कि ए का कॉन्जुगेट आ गया। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए थीटा आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज करते ही मतलब रो चेंजेस इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस इनटू रो। तो चेंज कर देते हैं हम, 5 प्लस में 2 आयोटा, 4 आयोटा एंड 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का थीटा। तो हमें बाय डेफिनेशन जा रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, जो ए है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए थीटा के। तो ए हमारे पास ये आया और ए थीटा ये आ गया हमारे पास, और ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स इक्वल है। इट मीन्स येस इट इज़ एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हमारे वही हम जैसे सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में कर रहे थे, फर्स्ट डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन। अब थर्ड बात हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, डायगोनल एंट्रीज इसकी कैसी होंगी या डायगोनल एलिमेंट्स इसके कैसे होंगे। तो वही बाय डेफिनेशन हम जाते हैं कि ए आई जे एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे आई एलिमेंट के ट्रांसपोज के। तो क्या होना चाहिए, ए आई जे एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे आई एलिमेंट के कॉन्जुगेट के इक्वल। तो हमें क्या पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे क्या होते हैं, दोनों इक्वल एलिमेंट्स होते हैं। अगर इक्वल होते हैं तो इट मीन्स ए आई आई इक्वल्स टू में आई आई लिख सकती हूँ मैं और उसका कॉन्जुगेट। नाउ मैं क्या कर रही हूँ कि जो ए आई जे एलिमेंट है इसको क्या ले रही हूँ मैं, अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ले रही हूँ बिकॉज कॉन्जुगेट ट्राई करना है। तो ए प्लस में आयोटा बी ले लिया मैंने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस में आयोटा बी, बिकॉज ए प्लस आयोटा बी का हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करते ये साइन हमारे पास नेगेटिव। तो यहाँ से ए कैंसिल और यहाँ से 2i बीटा इज इक्वल्स टू में 0। इट मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू में 0।
तो बीटा क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हमारे पास अगर बीटा की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इट मीन्स जो ai एलिमेंट है वो क्या था, लेके चल रहे हैं a प्लस आयोटा बीटा, तो a प्लस में आयोटा बीटा लेके चल रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या है 0, इट मीन्स हमारे पास क्या बचा है सिर्फ a, और a क्या है हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं उसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, रियल नंबर होनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स, ना ही 0 हो सकते हैं बिकॉज 0 इज़ ऑल्सो एन रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास एंट्रीज नहीं होंगी, सिर्फ रियल एंट्रीज होंगी। तो ये था हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। अब है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वहाँ पर एक नेगेटिव साइन का ही फर्क आ रहा था, तो यहाँ पर सेम हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में भी नेगेटिव का ही डिफरेंस आएगा। तो डेफिनेशन फर्स्ट हमारे पास क्या बोलती है कि ए अगर हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स है, ए इज़ एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स कैसे कैसे हैं, ए आई जे एलिमेंट्स आएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, इसे हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इसे हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई का कॉन्जुगेट। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा है तो ये हमारे पास क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ये तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट है। डेफिनेशन फर्स्ट से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया 3 आयोटा प्लस 5 3i माइनस 5 एंड 0, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है a12 a21, मतलब ये वाला इसका क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए प्लस नेगेटिव साइन होना चाहिए। मतलब ये a12 है वो कितना है 3 आयोटा प्लस 5, वो किसके इक्वल होना चाहिए, a21 के इक्वल होना चाहिए, उसके कॉन्जुगेट के और नेगेटिव साइन, ये दोनों चीज़ एक्स्ट्रा है। पहले इसका हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट करते ही क्या आ गया माइनस ऑफ 3 आयोटा प्लस ऑफ 5, क्योंकि आई वाली टर्म क्या हो जाती है नेगेटिव। अब क्या करना है हमें पूरे के बाहर क्या लेना है नेगेटिव, तो नेगेटिव करते ही हमारे पास क्या आ गया 3 आयोटा माइनस ऑफ 5, वही ये वाली टर्म है। इट मीन्स येस इट इज़ एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये तो हमारी डेफिनेशन फर्स्ट बोलती है। डेफिनेशन सेकंड क्या बोल रही है कि अगर ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बनेगी, जब वो किसके इक्वल हो माइनस ऑफ ए थीटा, और ए थीटा क्या है ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ पर भी वही सेम, वहाँ पर नेगेटिव आ रहा था और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, उसमें भी मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम नेगेटिव का फर्क आ रहा था, यहाँ पर भी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में किसका डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया मैंने -4 आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 माइनस में 2 आयोटा -1 प्लस में आयोटा 0 4 प्लस में आयोटा -3 -2 आयोटा -4 प्लस आयोटा एंड 5 आयोटा, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिए। अब ये क्या ले रही हूँ मैं ए मैट्रिक्स, हमें क्या चेक करना है कि ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए थीटा के अगर ये दोनों टर्म इक्वल आ जाती है तो हम बोल देंगे येस इट इज़ एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो वहाँ पे अब हमें निकालना क्या है ए थीटा, तो ए थीटा का मतलब क्या है पहले ए का कॉन्जुगेट लो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। तो कॉन्जुगेट लेते हैं हम 4 आयोटा, मतलब माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाली नेगेटिव में, वो भी आयोटा वाली। 1 माइनस में आई 3 प्लस में 2 आयोटा 4 माइनस में आयोटा -5 आयोटा 0 -4 माइनस ऑफ आयोटा -1 माइनस आयोटा -3 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या बन गई इसका कॉन्जुगेट लिया। अब इसका क्या लेना है हमें ट्रांसपोज लेते हैं, हमारे पास ए थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी 4i, हमारे पास 4i 1 माइनस आई 3 प्लस में 2i -1 माइनस ऑफ आई 0 4 माइनस ऑफ आई -3 प्लस में 2i -4 माइनस ऑफ आई और -5i, ये हमारे पास क्या आ गई ए थीटा की वैल्यू। अब हमें क्या चेक करना है कि जो ए है वो किसके इक्वल आ जाए माइनस ऑफ ए थीटा के। अब हम देख क्या पा रहे हैं कि ए किसके इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ ए थीटा के। इट मीन्स येस इट इज़ एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट कि ए क्या है किसके इक्वल आ रहा है कि ए थीटा के
यहाँ पर सारे क्या आ रहे हैं पॉजिटिव वाले, अगर इसके सामने हम नेगेटिव लगा दें तो सेम दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चलेगी डेफिनेशन फर्स्ट भी डेफिनेशन सेकंड भी। अब हम देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स का क्या है, क्योंकि तीसरी बात हम यही देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स वही सेम पहले बाय डेफिनेशन जाएंगे, ए आई जे इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ ए जे आई का कॉन्जुगेट। अब क्या है, आई और जे एलिमेंट इक्वल होते हैं डायगोनल्स में, तो ए आई आई इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ ए जे आई आई का कॉन्जुगेट। तो ए आई आई मैं लेके चल रही हूँ ए प्लस में आयोटा बीटा, तो ए प्लस में आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा ए प्लस में आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बीटा। इट मीन्स ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू में 0। तो हम लेके क्या चल रहे थे कि ए आई आई की वैल्यू ए प्लस में आयोटा बीटा लेके चल रहे थे हम, तो ए क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ से क्या आ गया आयोटा बीटा आ गई। जो ए आई आई एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आयोटा बीटा। इट मीन्स में सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। और साथ में अगर मैं ले लूँ वैल्यू कि बीटा की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो 0 लेते ही ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। तो इट मीन्स या तो क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वैन जब बीटा की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट मीन्स वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये था हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जो हमने किया है उनका छोटा सा हम ब्रीफ ले लेते हैं, क्योंकि ये ही हमारी जो थ्योरम्स वगैरह हैं उन्हें प्रूफ करने में काम आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू में ए ट्रांसपोज के। सेकेंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो किसके इक्वल आता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। थर्ड इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स इसके इक्वल होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल्स टू में ए थीटा। एंड फोर्थ इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हेयर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए थीटा। यहाँ पर क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स रियल, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0, यहाँ पर क्या होते हैं रियल, और यहाँ पर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स एंड 0। तो ये बातें हमें क्या है बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिकॉज इसी से हम जो एग्जाम्पल्स हैं और थ्योरम्स हैं उनको प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके पहले के जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हम उन एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या पूछ रखा है, इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ हमें करना है कि जो ए बी है वो भी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ऑफ ए। तो इफ़ एंड इफ़ वाली कंडीशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन इज डेट ए और बी दोनों क्या हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इट मीन्स हमने बाय डेफिनेशन हमें पता है कि जो ए और ए का ट्रांसपोज है वो क्या होता है इक्वल होता है अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो ए इज इक्वल्स टू में ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल्स टू में बी ट्रांसपोज, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है कि पहले हम क्या करेंगे कंडीशन ऑफ नेसेसरी, द कंडीशन ऑफ नेसेसरी कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि हमें गिवन क्या है, जो ए बी है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू में बी ऑफ ए। तो गिवन इज डेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स ए बी किसके इक्वल आ जाएगा ए बी के ट्रांसपोज के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि ए बी किसके इक्वल है बी ए के। तो हम यहीं से चलेंगे, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और हमें पता है बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है बी के इक्वल, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है ए के इक्वल। इट मीन्स क्या आ गया ए बी इज इक्वल्स टू में बी ऑफ ए। यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। अब क्या है, ये हमने निकाली थी नेसेसरी कंडीशन। अब इसी की उल्टी कंडीशन निकालेंगे हम सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो ये ले रखा है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये हम गिवन लेके चलते हैं, इसका उल्टा हम प्रूफ करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू में बी ए इज गिवन, वी हैव टू प्रूफ हमें क्या करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी के ट्रांसपोज के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए बी इज इक्वल्स ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू में बी ए का ट्रांसपोज। यहाँ से क्या ले लेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ से इनफैक्ट यहाँ पे हमें ए बी का ट्रांसपोज प्रूफ करना, तो ये तो सेम रहने देते हैं हम। ए बी का ट्रांसपोज यहाँ से ले लेते हैं ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, और हमें पता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के ही इक्वल है, बिकॉज इट इज़ गिवन। तो ए बी के इक्वल आ गया। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के। तो येस इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ए बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी थी, हमें ए बी क्या करना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, और इसका उल्टा भी हमें दोनों नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये है हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल गिवन। यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि ए क्या है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, और प्रूफ हमें क्या करना है कि ए प्लस में ए का ट्रांसपोज इज एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस में ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें डेफिनेशन पता है कि ए किसकी इक्वल हो जाए, ए ट्रांसपोज की इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो सेम इसे प्रूफ करना है, तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए कि ए प्लस में ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो ये हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर। तो ये क्या आ जाए, ए प्लस में ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो हम लेके चलते हैं, हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, ए प्लस में ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज। तो इस मीन्स की क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दोनों की तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज प्लस में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही हो जाता है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस में ए, मतलब ए प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लेके चले थे, हमें मिल क्या गया, ए ट्रांसपोज प्लस में ए। तो यही हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी। तो येस इट इज़ एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट ये था। सेकेंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि जो ए माइनस में ए ट्रांसपोज है इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेम इसी तरीके से चलेंगे हम, बाय डेफिनेशन चलेंगे कि ए किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। देन हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। तो अब ए माइनस ए के ट्रांसपोज को ट्रांसपोज लेंगे, हम क्या मिल जाएगा हमें, ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, यहाँ से ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। तो हम ये लेके चले थे ट्रांसपोज, और इसके अंदर वाला हमें मिल गया, मतलब ये ए लेके चल रही है तो हमें ये क्या मिल गया, ए। अब हमें ये क्या मिला है, माइनस ऑफ ए, बिकॉज ए होता तो क्या मिलता हमें, ए माइनस में ए ट्रांसपोज, बट यहाँ से ए ट्रांसपोज में से ए माइनस हो रहा है तो माइनस ऑफ ए। इट मीन्स येस ये वाले जो हम ए माइनस ए ट्रांसपोज लेके चलेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन क्या है, ए प्लस में ए थीटा इज हर्मिशन। अब इसे हम हर्मिशन प्रूफ कैसे करेंगे, तो बाय डेफिनेशन ए इज इक्वल्स टू में ए थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जो ये वाली टर्म है ये लेके चलेंगे, ए प्लस में ए थीटा का थीटा, वहाँ पर हम ट्रांसपोज ले लेते, यहाँ पर थीटा ले लेंगे सेम। तो ए थीटा प्लस में ए थीटा की पावर थीटा, तो यहाँ से ए थीटा आ गया। ए थीटा का थीटा क्या होता है, ए के इक्वल, यहाँ से ये क्या आ गया, ये ए थीटा है, ये ए, तो ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, इट मीन्स हर्मिशन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारे पास, ए माइनस में ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या है कंडीशन हमें पता है बाय डेफिनेशन, ए किसकी इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ ए थीटा के। तो ए माइनस में ए थीटा का थीटा लेके चलेंगे, इससे हमें प्रूफ करना है, तो इसका थीटा लेके चलेंगे, सेम दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, ए थीटा माइनस में ए थीटा
की पावर थीटा, तो यहाँ से ए थीटा आ गया माइनस ऑफ ए थीटा का थीटा ए के ही इक्वल आ गया। तो इट मीन्स हमें ए माइनस में ए थीटा मिलता तो हमारे पास क्या बन जाता हर्मिशियन मैट्रिक्स, बट यहाँ पर उल्टा मिला है, इट मीन्स माइनस ऑफ ए थीटा के इक्वल आ गया ए थीटा। ये मैं अगर ए लेके जा रही हूँ तो ये क्या आ गया माइनस ऑफ ए थीटा, सॉरी ये ए थीटा है तो ये क्या आ गया माइनस ऑफ ए आ गया। इट मीन्स यस इट इज़ एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये एग्जांपल हमारे पास सेकंड था, ये एग्जांपल सेकंड था। अब हम एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या दे रखा है, शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। तो हमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए ओड होना चाहिए, उसका हम डिटरमिनेंट करें तो ऑलवेज क्या आएगा 0। या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में ये 1 नंबर के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो प्रूव डेट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वेयर n इज एन ओड, तो वही इसके इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी बात हम आज नहीं करें, इसकी बात करें सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो सेम वही डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए इस मैट्रिक्स का 0 होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर इसका ओड ऑर्डर लें हम तो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेती हूँ मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए गिवन कंडीशन है। इनफैक्ट मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू में ए का ट्रांसपोज ये भी लिख सकते हैं बिकॉज माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो देन हमारे पास क्या आएगा, अगर इसका मैं डिटरमिनेंट ले लूँ माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू में ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो यहाँ से तो आ गया ए, और ये वाली हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट माइनस अंदर है माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट हम ले तो किसके इक्वल आ जाता है -1 रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो -1 रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल करते हैं हमें इसको, और हमें पता है कि n क्या है ओड है, तो ओड वैल्यू हमेशा -1 देगा। तो माइनस ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ इसको माइनस से उस तरफ लेके जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था कि डिटरमिनेंट मस्ट बी 0 ऑफ किस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, और वो क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स में। सिंगुलर मैट्रिक्स की भी कंडीशन यही होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल। ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है। तो शो डेट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पहले वन एंड ओनली वन वे का मतलब क्या है, हमें यूनिक वे में एक्सप्रेस कि एक यूनिक वे होना चाहिए कि हम क्या कर सकें कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लें उसे एक्सप्रेस कैसे कर सकें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल। जैसे एक ए मैं मान के चली हूँ लेट कि ए कोई भी हमारे पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो किसके इक्वल आ जाए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इनके सम के इक्वल। तो ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है, और ये भी कैसे एक्सप्रेस किया जाए यूनिक वे से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है ए क्या दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ अ गिवन। ए क्या है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने एग्जांपल नंबर 2 में पढ़ा था कि ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस में ए का ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हमने ये प्रूफ भी किया था कि ए प्लस में ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऑल्सो हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ ए प्लस में ए का ट्रांसपोज करते हैं हम, वो भी हमारे पास क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक बात तो ये फर्स्ट। सेकंड हम क्या मान के चलते हैं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने क्या प्रूफ किया था कि ए माइनस का ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ऑल्सो हाफ ऑफ ए माइनस में ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इनफैक्ट मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या मैं ए को ये लिख सकती हूँ, जस्ट मैं खुद की मर्ज़ी से लिख रही हूँ ये कि हाफ ऑफ
ए प्लस में ए का ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। अब हम क्या ए को ये लिख सकते हैं, वो हम चेक करते हैं कैसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ तो क्या आएगा, हाफ ऑफ ए प्लस में हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस में हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज। यही हाफ से हाफ ही कैंसिल, हाफ एंड हाफ 1, तो ये क्या आ गया ए। तो ए को यस मैं ये इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और ये क्या था हमारे पास, सिमेट्रिक, और ये क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स कोई ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको मैं पी नाम दे रही हूँ, इसको प्लस में क्यू। तो ए इज एक्सप्रेस्ड इन द पी प्लस क्यू। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो लिखी जा सकती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब सेकंड हमारे पास क्या है, हमें ये प्रूफ करना है क्या वो यूनिकली एक्सप्रेस हो सकती है या विदाउट यूनिक, मतलब किसी और वे से भी इसको ए मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो अब हम चेक करेंगे। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, मैं लेट करके चल रही हूँ, कंट्राडिक्शन से कर सकते हैं हम कि लेट करके चल रही हूँ कि ए को मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ आर प्लस में एस इस फॉर्म में, और वो भी आर और एस क्या है दोनों, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं अगर कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रही हूँ तो हम कंट्राडिक्शन में क्या प्रूव करेंगे कि अगर लेट करके चल रही हूँ मैं आर और एस की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो आर है वो पी के इक्वल है एंड जो एस है वो क्यू के इक्वल है हमारे पास। देन अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने का सेम, तो हमारे पास ये दे रखा है ए इज इक्वल्स टू में आर प्लस में एस, दोनों तरफ मैं ट्रांसपोज ले लूँ अगर, ये क्या आ जाएगा आर ट्रांसपोज प्लस में एस ट्रांसपोज। आर क्या है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मीन्स ये आर के इक्वल, और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मीन्स माइनस आर के इक्वल। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया आर माइनस एस के, और ए किसके इक्वल लेके चल रहे थे हम आर प्लस एस के। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करते ही एक बार ऐड कर देते हैं हम इनको, ऐड करते ही एस से एस कैंसिल, तो 2 ऑफ आर इज इक्वल्स टू में ए प्लस में ए ट्रांसपोज। एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 2 ऑफ एस इज इक्वल्स टू में ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, और यहाँ से क्या आ जाएगा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ ऑफ ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, और यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ ऑफ ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। बट हम पिछले जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया था तो उसमें हम P को ये लेके चल रहे थे और Q को ये, इट मीन्स R इज इक्वल्स टू P एंड S इज इक्वल्स टू में Q। तो हम ये देख भी सकते हैं जैसे हमने लास्ट में प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये हमने प्रूफ किया था। तो ये हम क्या किसको लेके चल रहे थे P के, और ये हम किसको लेके चल रहे थे ये वाला हम Q को लेके चल रहे थे, इट मीन्स R इज इक्वल्स टू P एंड S इज इक्वल्स टू Q। यहाँ से हमारे पास तो यहाँ से हमारे पास आर पी के इक्वल आ गया, एस क्यू के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे ये वाली, तो ये भी क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे पास कि सिर्फ हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आर पी के इक्वल आ गया और एस क्यू के इक्वल, इट मीन्स ये क्या है यूनिकली एक्सप्रेस्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम्स में बहुत बार आया है, मोस्टली हर बार ही आया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास। अब है एग्जाम्पल 6th, तो एग्जाम्पल 5th में करवा नहीं रही, एग्जाम्पल 5th जो हम एग्जाम्पल 4th अभी किया है, ये हमने जो प्रूफ किया है उसी का सेम एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो हमें खुद ट्राई करना है। अगर ना समझ में आए तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, वहाँ से कांटेक्ट कर लेना, और वहाँ से एग्जाम्पल नंबर 6th है। एग्जाम्पल 6th में क्या है, शो डेट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ द हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। अब सेम वही, पहले तो हमें यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना था, अब की बात हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन में करना है, तो बाय डेफिनेशन ही जाएंगे। तो बाय डेफिनेशन इनफैक्ट पहले हमें गिवन क्या है, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो एग्जांपल नंबर 2 में हमने प्रूफ किया था कि जो ए प्लस में ए थीटा है वो क्या होता है हर्मिशन मैट्रिक्स। तो सेम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस में ए थीटा इज़ ऑल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो ए माइनस में ए थीटा, ये भी हमने सेकंड एग्जांपल में प्रूव किया था कि ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशन। अगर स्क्यू हर्मिशन है तो हाफ ऑफ ए माइनस में ए थीटा भी किसके इक्वल आ जाएगा स्क्यू हर्मिशन के। देन हम क्या मैं लिख सकती हूँ ए इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ए प्लस में ए थीटा
प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस में ए थीटा, बिकॉज इसको हम ओपन करेंगे तो वो ए के ही इक्वल आ जाएगा। तो हाँ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ दिस एंड दिस। तो वही ये क्या है, हर्मिशन, और ये क्या है, स्क्यू हर्मिशन। यही हमें प्रूफ करना था। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अब वही क्या है, यूनिकली एक्सप्रेस, तो हमें वही सेम जो पहले एक्सप्रेस किया था सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन में, इसमें भी सेम वही सब प्रूफ करना है। तो मैं लेट करके चल रही हूँ कि अगर ए को मैं लिख रही हूँ कि आर प्लस में एस की फॉर्म में, और ये मान के चल रही हूँ ये हर्मिशन है, ये स्क्यू हर्मिशन के सब में लिख दिया। हमें यूनिकली दिखाना है, तो इट मीन्स प्रूफ हमें क्या करना है कि जो आर है वो पी के इक्वल आ जाए और एस किसके इक्वल आ जाए, क्यू के इक्वल आ जाए। तो वही सेम वे से हम चलेंगे कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे, थीटा, आर प्लस में एस का थीटा, यहाँ से आ जाएगा आर थीटा प्लस में एस थीटा। ये क्या है, हर्मिशन, तो क्या बन जाएगा आर ही, और ये क्या स्क्यू हर्मिशन, इट मीन्स माइनस एस बन जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, जो ए थीटा है वो किसके इक्वल है, आर माइनस एस के। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर दोनों को सोल्व करते हैं तो दोनों को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। आर एस इज इक्वल्स टू में ए प्लस में ए का थीटा, आर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ऐड करते ही आ गया हाफ ऑफ ए प्लस में ए थीटा, एंड आर यहाँ से आ गया, एंड एस क्या आ जाएगा, सेम 2 ऑफ एस इज इक्वल्स टू में ए माइनस में ए थीटा। तो एस की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ ए माइनस में ए का थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, इसे हम क्या मान के चले थे, पी, और इसे क्या मान के चल रहे थे, क्यू। इट मीन्स आर इज इक्वल्स टू में पी एंड एस इज इक्वल्स टू में क्यू। तो इट मीन्स जो हम मान के चल रहे थे कि हम इसको इसमें एक्सप्रेस कर रहे थे, वो और कुछ नहीं, वो यही है, ए इज इक्वल्स टू में पी प्लस में क्यू। तो यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमने ये प्रूफ किया है उसी का हम एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स ही फॉर्म में दे रखा है। तो ये हम खुद ट्राई करेंगे, अगर समझ नहीं आए तो पूछ लेना। अब एग्जाम्पल नंबर 8, जो ये एग्जाम्पल नंबर 4th, 5th, 6th और 7th हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है वो हर्मिशन है, तो हमें शो करना है कि आयोटा ए क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्यू हर्मिशन। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए है और उसका ए का थीटा लें, मतलब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल, तो हम हर्मिशन बोलते हैं। और स्क्यू हर्मिशन क्या होता है कि अगर ए है, अगर वो माइनस ऑफ ए थीटा की इक्वल आ जाए तो स्क्यू हर्मिशन होता है। अब हमें स्क्यू हर्मिशन प्रूफ किसे करना है, आयोटा थीटा को। इट मीन्स प्रूफ क्या करना है हमें, ये तो हमारे पास गिवन है ये वाले, और ये हमें प्रूफ क्या करना है कि आयोटा ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा ए का थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना है। नाउ हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये क्या हमें प्रूफ करना है। तो क्या लेके चलते हैं, या फिर और हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा ए थीटा इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ ए आई, ये भी हम लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी प्रूफ कर दो, दोनों ही बराबर है। तो ये मैं लेके चल रही हूँ आई ऑफ ए का थीटा, वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि अगर आई ए का थीटा लें तो वो किसके इक्वल होता है, आई के ट्रांसपोज ऑफ ए थीटा। या फिर एक रिजल्ट है कि के ऑफ ए का अगर हम थीटा लेके चलते हैं वो किसके इक्वल आता है, के के कॉन्जुगेट के और ए का थीटा। तो ये हमारे पास होता है। तो सेम इसी तरीके से हमने ये खोल दिया, और हमें पता है कि आई का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो माइनस आई होता है। यहाँ से माइनस ऑफ आई और ए थीटा से यहाँ से जो हमें गिवन था, तो ये ए थीटा को मैं ए भी ले सकती हूँ, और ये लेके चली थी, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। यहाँ से क्या आ गया, आयोटा ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, इट मीन्स स्क्यू हर्मिशन। तो ये पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड क्या है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास 8th का सेकंड पार्ट है ये। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर ए स्क्यू हर्मिशन है, गिवन इज ए स्क्यू हर्मिशन का मतलब ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए थीटा के इक्वल है, और हमें शो क्या करना है, आई ए इज हर्मिशन। तो आई ए इज हर्मिशन का मतलब प्रूफ क्या करना है कि आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई ऑफ ए का
थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करते हैं, सेम उसी वे से कि आई ए थीटा को मैं लेके चल रही हूँ, तो ये क्या है, रिजल्ट से निकल जाएगा आई ए का कॉन्जुगेट ए का थीटा। तो आई ए का कॉन्जुगेट माइनस ऑफ आई ए थीटा और माइनस आई ऑफ ए थीटा गिवन से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए थीटा को ए, तो माइनस ऑफ ए, यहाँ से ये भी बोल सकते हैं माइनस ए इज कॉस्ट में ए थीटा है, तो ए थीटा को माइनस ऑफ ए लिख सकती हूँ मैं, माइनस ऑफ ए लिख दिया, माइनस माइनस प्लस विच इज कॉस्ट में आयोटा ए। तो यही प्रूफ करना था और यही हमारे पास आ गया। तो हैंस प्रूफ कि जो ये आयोटा ए है वो क्या है, हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 दे रखा है। 9 में क्या बोला है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड वन वे ऑफ पी प्लस में आयोटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले पी और क्यू हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी प्लस में आयोटा क्यू की फॉर्म में। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें गिवन क्या है, P इज इक्वल्स टू में हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू भी हर्मिशियन मैट्रिक्स, इट मीन्स P इज इक्वल्स टू पी थीटा, क्यू इज इक्वल्स टू में क्यू थीटा। ये और ये दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी हैं। हमें एक्सप्रेस करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें इसकी फॉर्म में करना है। तो हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसे लिख सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। और यहाँ से हम क्या लेके चलते थे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a, और ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 1/2 a प्लस में a थीटा, इसको सेम रहने देती हूँ। इसको क्या लिख दिया, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर दिया और a माइनस में a थीटा एक्सप्रेस कर दिया a को, बिकॉज आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर दिया, इसमें कोई भी हमें फ़र्क नहीं होगा। तो ये मैंने क्या मान लिया P एंड ये मैंने क्या मान लिया Q। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो P है और Q है ये दोनों क्या है, हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो जो हमें प्रूफ करना है वही हमारे पास आ जाएगा कि कोई भी A है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, P प्लस में आयोटा ऑफ Q। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। तो P मैं क्या लेके चल रही हूँ 1/2 a प्लस में a थीटा, एंड मैं Q क्या लेके चल रही हूँ, I नहीं ले रही, मैं इसको ले रही हूँ, बिकॉज हमें प्रूफ क्या करना है a प्लस में आयोटा Q। आयोटा को हमें चेंज नहीं करना है, P और Q को हमें हर्मिशियन जरूर प्रूफ करना है। तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2i a माइनस में a थीटा। और हम प्रूफ कैसे करते हैं हर्मिशियन में, a इज इक्वल्स टू में a थीटा के इक्वल, कि a अगर a का थीटा लें तो वो a के ही इक्वल आ जाए, तो हम ऐसे प्रूफ करते हैं। तो इसको ऐसे ही प्रूफ करेंगे, p का अगर हम थीटा लें, ये तो हमारे पास p हो गया, अगर p का थीटा भी इसी के इक्वल आ जाए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, तो 1/2 a प्लस में a थीटा का थीटा, तो 1/2 क्या ले लेते हैं बाहर, यहाँ से क्या आ जाएगा a थीटा एंड a थीटा का थीटा मतलब प्लस ऑफ a। तो ये क्या था P था और ये क्या आ गया P थीटा। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, इट मीन्स P तो क्या है, P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम हम Q को प्रूफ करेंगे, Q थीटा लेके चलेंगे तो 1/2 आयोटा बाहर a माइनस में a ऑफ थीटा का थीटा, तो a थीटा का थीटा a थीटा माइनस में a थीटा का थीटा करते हैं दोबारा a ही आ जाता है, तो 1/2 ऑफ i इज इक्वल टू Q थीटा। तो ये Q था, ये Q थीटा आ गया, ये दोनों भी सेम है। इट मीन्स कंडीशन हर्मिशियन मैट्रिक्स की सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स Q इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये प्रूफ हो गई, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं P प्लस में आयोटा Q की फॉर्म में। अब हमें सेकंड क्या प्रूफ करना है कि हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं वन एंड ओनली वन वे में। अब वन एंड ओनली वन वे को हम कैसे प्रूफ करते हैं, कंट्राडिक्शन से। पहले कुछ ऐसा मान लेते हैं कि जो P और Q से अलग मान लेते हैं, RS मान लेते हैं, अब वही P और Q से अलग मान के R और S में एक्सप्रेस ले लेती हूँ कि A इज रिटन एज R प्लस में आयोटा ऑफ S। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो हमें लेट करके चल रही हैं, और प्रूफ क्या करना है, R किसके इक्वल है P के इक्वल एंड S किसके इक्वल है Q के ही इक्वल है। तो फिर हमें पता चल जाएगा ये यूनिकली एक्सप्रेस हो जाएगा। तो सेम दोनों तरफ थीटा लेके चलेंगे, R प्लस में आयोटा S रेस्ट पावर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा R थीटा
प्लस में आई एस का थीटा लेते हैं तो क्या आ जाता है आई का ट्रांसपोज और एस का थीटा। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था आर ऑफ ए का थीटा हम करते हैं तो क्या आ जाता है के का कॉन्जुगेट और ए का थीटा। तो ये हमने रिजल्ट पढ़ा था। तो ए का क्या करते हैं तो आर थीटा, तो आई का कॉन्जुगेट करते हैं माइनस ऑफ आई एस ऑफ थीटा। तो ये तो आ गया हमारे पास ए थीटा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को एक बार तो हम ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस में ए थीटा इज इक्वल्स टू में आर ऑफ 2 ऑफ आर थीटा। तो आर थीटा इज इक्वल्स टू में 1/2 ए प्लस में ए ऑफ थीटा। तो ये क्या था हमारे पास पी, इट मीन्स सॉरी आर थीटा नहीं आर, तो आर इज इक्वल्स टू में पी, आर पी के इक्वल है। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस में ए थीटा इज इक्वल्स टू में 1/2 आयोटा अपॉन में सॉरी एस थीटा। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड 2 आयोटा ए माइनस में ए थीटा इज इक्वल्स टू में एस ऑफ थीटा। तो एस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इनको ऐड किया देन दिस बिकम ये एस मिलेगा तो एस आ जाएगा। तो एस क्या आ गया 1/2 आई ए माइनस, तो ये हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया आर पी के इक्वल एंड एस क्यू के इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था कि आर को पी के इक्वल दिखाना था और एस को क्यू के इक्वल दिखाना था। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको यूनिकली एक्सप्रेस किया गया है। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है शो डैट बी थीटा ए बी इज़ हर्मिशन। एक बार तो हमें इसे हर्मिशन दिखाना है, दूसरी बार हमें इसका स्क्यू हर्मिशन दिखाना है। और कैसे दिखाना है अकॉर्डिंग एज ए इज़ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। पहले ए को हर्मिशन मानना है देन ए को स्क्यू हर्मिशन मानना है। तो हमें पहले गिवन क्या है, मैं हाफ प्रूव कर देती हूँ। पहले हर्मिशन वाला फिर स्क्यू हर्मिशन वाला। गिवन क्या है ए इज़ हर्मिशन। अगर ए हर्मिशन है तो ए इक्वल्स टू ए थीटा के इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है कि बी थीटा ए बी इस हर्मिशन। इसे हर्मिशन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, जो बी थीटा ए बी है उसका थीटा लेते ही हमारे पास सेम अंदर वाला आ जाए, बी थीटा ए बी आ जाए हमारे पास। तो वही हमेशा हम अगर हमें प्रूफ करना है तो जिस पर हमारा ऑपरेशन लग रहा है वहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो यहाँ से लेंगे हम बी थीटा ए बी का थीटा। तो यहाँ से बी थीटा ऑफ थीटा ए थीटा एंड बी थीटा, बी थीटा का थीटा बी ए थीटा एंड बी थीटा। और ए क्या है हमारे पास हर्मिशन है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम बी, मतलब ए थीटा को ए ही लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू में बी। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि जो इसका हम थीटा वाला ऑपरेशन ले वो किसके इक्वल आ जाए बी थीटा ए बी। तो बी थीटा ए बी इट मीन्स इट इज़ हर्मिशन मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से हमें क्या प्रूफ करना है स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करना है कि ए क्या है ए इज़ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का मतलब ए किसके इक्वल है माइनस ऑफ ए थीटा के। और हमें प्रूफ क्या करना है वी हैव टू प्रूफ बी थीटा ए बी इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशन के लिए क्या करेंगे हम कि बी थीटा ए बी का थीटा लेते ही वो किसकी इक्वल आ जाए माइनस ऑफ बी थीटा ए बी, मतलब एक माइनस का ही फ़र्क होता है। तो जहाँ पर ऑपरेशन लगता है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो बी थीटा ए थीटा एंड बी का थीटा, तो बी थीटा ऑफ बी थीटा सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा बी, ये ए थीटा एंड दिस इज़ बी थीटा। और ए थीटा किसके इक्वल है ए के, या फिर क्या बोलते हैं माइनस ऑफ ए के। तो इसको क्या ले लेंगे माइनस बार ए बी ए एंड बी थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारे पास आ गया। इट मीन्स ये वाले क्या है हमारे पास स्क्यू हर्मिशन। तो हैंस प्रूफ। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ए और बी हर्मिशन मैट्रिक्स हैं। तो गिवन ए हर्मिशन है तो ए इजक्वल्स टू ए थीटा इक्वल बी इजक्वल्स टू में बी थीटा की, बिकॉज दिस बोथ आर हर्मिशन मैट्रिक्स। हमें शो क्या करना है कि ए बी प्लस में बी ए इज़ हर्मिशन। तो ए बी प्लस में बी ए का अगर हम थीटा लें तो वो ए बी प्लस बी ए के ही इक्वल आ जाए, ये हमें प्रूफ करना है।
ये हमें प्रूव करना है। तो हम जो जिस पर हमारा ऑपरेशन लगा होता है हम उस पर लेके चलेंगे। तो ए बी का थीटा प्लस में बी ए का थीटा, तो यहाँ से ए थीटा बी थीटा प्लस में बी थीटा ए थीटा, और हमें पता है ए थीटा किसके इक्वल है ए के, बी थीटा किसके इक्वल है बी के, प्लस में बी थीटा बी के एंड दिस इज ए। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये वाला जो यहाँ से हम चले थे और ये वाला हमने प्रूफ कर दिया। तो ये बोथ आर इक्वल, इट मीन्स हैंस प्रूफ कि ए बी प्लस में बी ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सेकंड हमारे पास क्या है, अब सेकंड है हमारे पास कि ए बी माइनस में बी ऑफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन, कि जो ए बी है माइनस में बी ए करें तो वो क्या है स्क्यू हर्मिशियन है। ये वाली कंडीशन हमारे पास सेम ही है। तो ए बी माइनस में बी ऑफ ए का अगर हम थीटा करें तो किसकी इक्वल प्रूफ करना है हमें, ए बी माइनस में बी ऑफ ए। यहाँ से थीटा को खोलेंगे, ए बी थीटा माइनस में बी ऑफ ए का थीटा, तो यहाँ से ए थीटा बी थीटा माइनस में बी थीटा ए थीटा, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास ए किसके इक्वल है ए थीटा के, तो ए बी माइनस में बी ऑफ ए। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हैंस जो ये गिवन है वो क्या है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है बी ए बी एंड ए बी ए आर हर्मिशियन। अब ये दोनों मैट्रिक्स ये दोनों दे रखे हैं हमारे पास, तो ये हमें प्रूफ करना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे बी ए बी को, अगर इसका हम थीटा लें वो किसके को लाना चाहिए बी ए बी के। तो यहाँ से थीटा ओपन करेंगे बी थीटा ए थीटा एंड बी थीटा, और हमें पता है कि ए किसके इक्वल है ए थीटा के और बी किसके इक्वल है बी थीटा के। तो ए थीटा को क्या लिख देंगे ए एंड बी थीटा को बी। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स हैंस प्रूफ दिस इज एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम ए बी ए को करेंगे हम चेक, तो इसका थीटा लेंगे तो क्या आ जाएगा ए थीटा बी थीटा एंड ए थीटा। तो ये क्या आ गया ए बी ए, और ये ही इसके इक्वल आना था। इट मीन्स दीज बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4 है कि ए बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू में बी ऑफ ए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इज़ एन हर्मिशियन, और कब है जब ए बी इज इक्वल्स टू में बी ऑफ ए, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो दोनों प्रूफ करने चलेंगे। तो सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू में ए थीटा बी इज इक्वल्स टू में बी थीटा, ये गिवन है, और साथ में हमें क्या गिवन है ए बी इज़ हर्मिशियन, इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू में ए बी का थीटा हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम ए बी, जहाँ पर ऑपरेशन होता है वहीं से शुरू कर दो प्रूफ। ए थीटा इज इक्वल्स टू में बी थीटा, ए थीटा ए के इक्वल एंड बी थीटा बी के इक्वल, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम बी थीटा एंड ए थीटा एंड दिस इज बी एंड ए। तो ए बी इज इक्वल्स टू में बी ए, ये हमारे पास प्रूफ होगा। नेक्स्ट हमें अगर गिवन ये है ए बी इज इक्वल्स टू में बी ए, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका उल्टा हमें प्रूफ करना है। तो सेम यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दूँगी मैं थीटा अप्लाई कर दूँगी, दोनों तरफ थीटा अप्लाई कर दिया। तो ए बी थीटा हमें चाहिए है, यहाँ से बी थीटा एंड ए थीटा, बी को क्या कर देंगे हम बी एंड इसको ए, इट मीन्स या फिर कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू में ए बी थीटा। तो ये लेके चले थे हम कि ए बी इज इक्वल्स टू में बी ए लेके चले थे, हमने प्रूफ क्या कर दिया ए बी इज इक्वल्स टू में ए बी का थीटा, इट मीन्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 का 4th पार्ट था। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 13 हमारे पास कि ए किसके इक्वल दे रखा है बी प्लस में आयोटा सी, और ये क्या दे रखी है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमें शो करना है कि ए थीटा ए इज़ द रियल, ये तो रियल है इफ़ एंड ओनली इफ, कब जब बी और सी क्या करें एंटी कॉम्यूट करें। तो एंटी कॉम्यूट करने का मतलब क्या है बी सी किसके इक्वल आ जाए माइनस ऑफ सी बी, मतलब माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाए। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है ए इज इक्वल्स टू में गिवन क्या है ए इज इक्वल्स टू में बी प्लस में आयोटा सी, और ये क्या दे रखा है हमें हर्मिशियन। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है ए थीटा इज इक्वल्स टू में ए।
तो यहाँ पर क्या है, ए थीटा इज इक्वल्स टू में ए हमें गिवन है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ, ए से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी ए से मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें ए थीटा ए रियल दिखाना है। तो ए थीटा ए इज इक्वल्स टू में ए की वैल्यू क्या है, बी प्लस में आयोटा सी, सेम ए की वैल्यू बी प्लस में आयोटा सी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस ऑफ आयोटा बी सी, सेम, एक मिनट, दिस इज बी स्क्वेयर बी आयोटा सी, यहाँ से भी प्लस में आयोटा सी बी प्लस में आयोटा का स्क्वेयर और सी का स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है माइनस ऑफ 1, तो दिस इज माइनस ऑफ सी स्क्वेयर। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस में आयोटा बी सी प्लस में सी ऑफ बी माइनस ऑफ सी स्क्वेयर। तो हमें पता है गिवन क्या है, डेट हमारे पास कि जो ए थीटा ए है वो क्या है, रियल। अगर वो रियल है तो इट मीन्स ये वाली टर्म भी क्या आनी चाहिए, रियल। और रियल ये कब होगी, जब ये आयोटा वाली टर्म क्या आ जाए, ज़ीरो। इट मीन्स बी सी प्लस में सी बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बी सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी बी। यही हमें प्रूव करना था कि एंटी कोम्यूट करेंगे जब ये वाली टर्म रियल हो और ये क्या है हमारे पास गिवन हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, एंटी कोम्यूट। अब एग्जांपल नंबर 14 और 15 है, वो हमने जो पहले एग्जाम्पल किए थे उन्हीं के सिमिलर है, जो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन से किया था। अब आगे क्या दे रखे हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से दे रखा है। तो 14 और 15 एग्जाम्पल खुद ट्राई कर लेना, ना समझ आए तो हम टेलीग्राम से हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है अलजेब्रा का मैट्रिसेस, ये हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।